नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है। इस समय पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही है। घर घर, गली गली दीप जलाए गए हैं। 500 साल के बाद भगवान राम फिर अयोध्या में पधारे हैं। भव्य राम मंदिर में विराजे हैं। अयोध्या पूरी तरह जगमग है। देश के हर मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से वैदिक परंपराओं के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। राम जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का उद्घाटन किया। रामलला के स्वागत में आज देश भर के मंदिरों को सजाया गया है। हर जगह जोश है, उमंग है, उत्साह है, भक्ति है। हर जगह राम नाम का प्रताप, राम की शक्ति और प्रभु राम के प्रति आस्था का सागर दिखाई दे रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिन का कठोर व्रत पूरा हुआ। रामलला को भोग लगाने के बाद, उनकी आरती और साष्टांग प्रणाम के बाद मोदी ने प्रसाद ग्रहण करके अपना अनुष्ठान पूरा किया। आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान अयोध्या में चल रहा था, उस वक्त पूरे देश के मंदिरों में करोड़ों राम भक्त इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। उत्सव तो अयोध्या में हो रहा था, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका समेत तमाम देशों से रामलला के स्वागत में निकाली गई प्रभात फेरियों की तस्वीरें आई। वहां भी दिवाली मनाई गई, आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बांटी गई। हमारे देश में तो हर गली चौराहे पर राम नाम का कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ और शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने घर में दीप जलाकर दिवाली मनाई। आज मोदी ने कहा कि 500 साल की तपस्या, बलिदान और धैर्य का सुखद परिणाम मिला है। रामलला टेंट से भव्य राम मंदिर में पधारे हैं। मोदी ने कहा, जो लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, भक्ति का सैलाब देखने के बाद उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम देश की चिंता नहीं, चिंतन है। राम विवाद नहीं, समाधान है। राम अतीत नहीं, अनंत है। राम मंदिर सिर्फ देव मंदिर नहीं, राष्ट्र मंदिर है। सनातन संस्कृति का अमिट प्रमाण है। मोदी ने कहा, एक यज्ञ पूरा हुआ, अब आगे क्या करना है? अब प्रभु राम को परिश्रम का प्रसाद चढ़ाना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है। देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। मोदी आज आस्था से ओतप्रोत थे, भक्तिभाव से भरे थे और देश भर का माहौल ऐसा था जिसने विरोधी दलों के नेताओं को भी राम नाम जपने पर मजबूर कर दिया। जो राम की शक्ति पर, मोदी की भक्ति पर सवाल उठा रहे थे, वो कैसे राम नाम का कीर्तन करते नजर आए, इसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। देश भर में कैसे दिवाली मनाई जा रही है, इसका नजारा आपको दिखाऊंगा। और दुनिया भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर किस तरह खुशियां मनाई गई, इसकी झलक भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको अयोध्या ले चलता हूं, प्रभु राम की नगरी, जिसने आज दुनिया को राम भक्तों की शक्ति का एहसास कराया। आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको आभूषणों से सुसज्जित रामलला के पूरे दर्शन करवाता हूं और यह भी आपको बताता हूं कि रामलला की मूर्ति की विशेषता क्या है और उनका जो श्रृंगार किया गया उसका महत्व क्या है। इस वक्त भव्य राम मंदिर में भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामलला का रूप दिव्य है, देखते ही आंखों में बसने वाला है।
रामलला का ये विग्रह 5 वर्ष के बालक का है। 51 इंच लंबी श्यामल मूर्ति को जो मुकुट पहनाया गया है वो उत्तर भारतीय परंपरा का प्रतीक है। सोने के इस मुकुट में पन्ना, माणिक्य, हीरा और दूसरे जवाहरात लगाए गए हैं। मुकुट के बीचों बीच सूर्य भगवान की आकृति बनाई गई है जो सूर्य वंश का चिन्ह है। रामलला को जो कुंडल पहनाए गए हैं वो भी सोने के बने हुए हैं। इन कुंडलों में भी हीरा, पन्ना और माणिक्य लगे हैं। कुंडलों को मोर की आकृति में ढाला गया है। भगवान राम के गले में जो कंठहार आप देख रहे हैं वो चंद्रमा की आकृति का है। इसमें बारीक हीरे जवाहरात लगे हैं। रामलला के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि पहनाई गई है। इस कौस्तुभ मणि के बीच एक बड़ा सा माणिक्य लगाया गया है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे हीरे लगे हैं। यह परंपरा है कि भगवान विष्णु के अवतारों को कौस्तुभ मणि पहनाई जाती है, इसीलिए रामलला को भी कौस्तुभ मणि से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा रामलला के गले में एक हार पहनाया गया है। सनातन परंपरा के अनुसार इसे पादिका कहते हैं, जो गले से नाभि तक रहती है। सोने के 5 तारों से बने इस हार में भी पन्ने जड़े गए हैं और नीचे की तरफ एक कर्णफूल भी हार में लगा हुआ है। भगवान राम के इस बाल स्वरूप को एक और हार भी पहनाया गया है जिसका नाम वैजंतिका है। यह रामलला के गले में डाला गया सबसे लंबा हार है जो वैष्णव परंपराओं का प्रतीक है, चिन्हों से आभूषित है। वैजंतिका में सुदर्शन चक्र, कमल, शंख और मंगल कलश बनाए गए हैं। इसके अलावा भगवान को उनके प्रिय फूलों जैसे चंपा, पारिजात कुंड और तुलसी की आकृतियों से सजाया गया जो इस हार में उकेरी गई हैं। भगवान राम को कमर में कांची या करधनी जिसे कहते हैं वो पहनाई गई है। तरह तरह के हीरे जवाहरात इस करधनी में जड़े गए। इनमें हीरा, पन्ना, मोती और माणिक्य शामिल है। भगवान राम के दोनों हाथों में भुजबंद हैं जो सोने के बने हैं और इनमें कीमती रत्न जड़े हैं। भगवान राम की कलाई में हीरे जवाहरात जड़े सोने के कंगन भी पहनाए गए हैं। इसके अलावा रामलला की मूर्ति को हीरे और मोतियों से जड़ी अंगूठियां और जिसे मुद्रिकाएं आप कह सकते हैं वो पहनाई गई हैं। रामलला के पैरों में पैंजनियां हैं, तो बाएं हाथ में सोने का धनुष और दाहिने में सोने का बाण है। भगवान के पैरों के नीचे कमल की आकृति बनाई गई है जिसको सोने की माला से सजाया गया है। रामलला की इस खूबसूरत प्रतिमा के ऊपर सोने का एक छत्र भी लगाया गया है। भगवान राम बनारसी वस्त्र की पीतांबर धोती और लाल रंग के अंग वस्त्र से सुशोभित है। इन वस्त्रों पर शुद्ध सोने की जरी और तारों से काम किया गया है जिनमें वैष्णव संप्रदाय के मंगल चिन्ह शंख, पद्म, चक्र और मोर अंकित हैं। मंदिर में विराजे रामलला के स्वरूप के दर्शनों के लिए राम भक्तों ने 500 बरस इंतजार किया। 1528 में 495 साल पहले अयोध्या में बाबर के हुक्म पर रामलला के मंदिर का विध्वंस हुआ और आज 22 जनवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के सिंहासन का छत्र हाथ में लेकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया तो राम भक्तों के उत्साह की कोई सीमा नहीं रही। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों, सभी क्षेत्रों से आई बड़ी बड़ी हस्तियों, राम मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूरों और राम भक्तों की मौजूदगी में जब मोदी प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान के तौर पर मंदिर की तरफ बढ़े तो पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। मोदी करीब 12 बजे मंदिर में आए, पैदल ही नए राम मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़े।
मोदी राम मंदिर के नृत्य मंडप, रंग मंडप से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह से दरवाजे पर चांदी का छत्र गोविंद गिरी महाराज को सौंपा। क्योंकि सारे अनुष्ठान पूरा करने के लिए सिर्फ 24 मिनट का वक्त था, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मुहूर्त निकाला गया था वो मुहूर्त 12:29 से लेकर 12:30 तक कुल 84 सेकंड का था। प्राण प्रतिष्ठा संजीवनी मुहूर्त में होनी थी। संजीवनी मुहूर्त पिछले 500 वर्षों में किसी भी देवालय में विग्रह की स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। यह ऐसा मुहूर्त था जो नीतियों के अनुसार शासन करने में मददगार होता है। और चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री को करनी थी, जो देश के शासन के अध्यक्ष हैं, इसलिए यह मुहूर्त विशेष रूप से चुना गया। इसके बाद गर्भगृह के द्वार पर शुद्ध अनुष्ठान करने के बाद मोदी ने गर्भगृह में प्रवेश किया। पहली बार रामलला के विग्रह के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध होकर देखते गए। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके शिष्यों ने बिना देर किए प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू किए। सबसे पहले नमस्कार मंत्र पढ़ा गया। नमस्कार का मंत्र पूरा होते ही विग्रह में स्थिरीकरण का विधान पूरा किया गया। इस दौरान मोदी के दोनों हाथ रामलला की तरफ थे, आराध्य का आह्वान कर रहे थे और पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। गर्भगृह में मोदी के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री राम तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज और प्राण प्रतिष्ठा के यजमान और ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी गर्भगृह में मौजूद थे। प्राण प्रतिष्ठा में मंत्रों के बाद पूजा करने के बाद पुष्प सूक्त मंत्रों से रामलला का दर्शन कीजिए। षोडशोपचार पूजन किया गया। जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके इस सूक्त में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री ने रामलला के नूतन विग्रह को जल अर्पित किया। उन्होंने रामलला को टीका लगाया, चंदन लगाया और अक्षत भी चढ़ाए। इसी दौरान मोदी लगातार राम नाम जप रहे थे। षोडशोपचार पूजन समाप्त होते ही शंख और घंटे सधे हुए तरीके से बजाए जाने लगे। गर्भगृह में राम भजन होने लगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके शिष्य करा रहे थे। नूतन विग्रह की विधिवत पूजा करने के बाद मोदी ने रामलला की आरती की। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी रामलला की आरती की। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहित भगवती गायत्री का स्मरण करते हुए मंत्र जाप कर रहे थे। गर्भगृह में राम नाम गुंजायमान हो रहा था। प्रधानमंत्री जब पूजा पाठ कर रहे थे तब गर्भगृह में शंखनाद किया जा रहा था। शंखनाद रामलला के आगमन का जय घोष था। शंखनाद के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का विशेष कर्मकांड समापन की ओर बढ़ा। रामलला की आरती करने के बाद मोदी ने हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया, राम नाम का जप किया और गर्भगृह में मौजूद पुरोहित वैदिक मंत्रों से देवी देवताओं का आह्वान कर रहे थे। सनातन परंपरा में पूजा पाठ करने के बाद आराध्य देव की परिक्रमा की जाती है। वैदिक रीतियों से रामलला की विधिवत पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी रामलला की परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान भी नरेंद्र मोदी लगातार राम नाम जपते रहे। जैसे ही गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, गर्भगृह में शंखनाद हुआ तो बाहर बैठे भक्त राम के जयकारे लगाने लगे। सेना के हेलीकॉप्टर ने पूरी अयोध्या में मंदिरों के ऊपर, सरयू के तट पर, राम भक्तों पर आसमान से पुष्प वर्षा की।
रामलला के नए विग्रह की परिक्रमा करने के बाद मोदी उनके सामने दंडवत हुए। प्रधानमंत्री ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया, अपने आराध्य का आशीर्वाद लिया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूजा करने वाले आचार्य और अन्य पुरोहितों से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री को पूजा का प्रसाद दिया। संतों ने आशीर्वाद दिया। क्योंकि मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान थे, इसलिए यज्ञ पूरा होने के बाद मोदी ने यजमान के तौर पर यज्ञ के आचार्यों और संतों को दान देने की परंपरा निभाई। मंदिर में मौजूद संतों को प्रधानमंत्री ने दक्षिणा में वस्त्र और अंगूठियां दी। गर्भगृह में पूजा पाठ करने के बाद मोदी मंदिर के बाहर के प्रांगण में आए, सबका अभिवादन किया और इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिनों का व्रत तोड़वाया। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी पिछले 11 दिन से अनुष्ठान कर रहे थे। इस दौरान वो फलाहार कर रहे थे, नारियल पानी पी रहे थे और जमीन पर सो रहे थे। आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका यह अनुष्ठान पूर्ण हो गया और उन्होंने अपना व्रत तोड़ा। इसके बाद मोदी मंच पर आए, सामने बैठे तमाम राम भक्तों से राम राम की, साधु संतों को झुककर प्रणाम किया और फिर मोदी ने कहा, हम सबके राम आ गए हैं। 500 बरस की तपस्या सफल हो गई। रामलला अयोध्या में टेंट से भव्य मंदिर में विराजित हो गए। ये सुखद पल है, ऐतिहासिक पल है, भावनाओं में ज्वार पैदा करने वाला पल है, स्वाभिमान का पल है, अभिमान का पल है, क्योंकि भगवान राम सिर्फ देव नहीं है। और इसके बाद मोदी ने बताया कि भारतीय मनीषा में, भारतीय चिंतन में, भारत के जनमानस में राम क्या है। आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। आज मोदी ने उन लोगों को अपने आचार विचार में बदलाव की सलाह दी जो अब तक राम के नाम पर लोगों को डराते थे, जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। मोदी ने कहा, राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। राम सबके हैं। राम सिर्फ वर्तमान नहीं है, राम तो अनंत काल है। मोदी ने कहा, जो लोग राम के नाम पर
आग लगाते थे, उन्हें अपनी सोच पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें समझना पड़ेगा कि रामलला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। राम के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। यह सिर्फ राम का नहीं, भारत के सांस्कृतिक दर्शन का मंदिर है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। प्राण प्रतिष्ठा का महत्व बताने के बाद, राम मंदिर का महत्व बताने के बाद मोदी ने देश के नौजवानों से अपील की। कहा, हमें रुकना नहीं है, अब बैठना नहीं है, अब सबको मिलकर भारत का भविष्य सुधारने में, संवारने में जुटना है। मोदी ने कहा कि राम मंदिर भारत के उत्कर्ष का, विकसित भारत का साक्षी बनेगा। यह मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य सच्चा हो, प्रामाणिक हो तो सामूहिकता और संगठित शक्ति से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको
भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत की 150 से भी अधिक परंपराओं, धर्म, संप्रदाय, पूजा पद्धति और परंपराओं के संत मां मंडेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे। नगा साधुओं के साथ साथ 50 से अधिक वनवासी, गिरिवासी, तातवासी, द्वीपवासी, आदिवासी परंपराओं के प्रमुख व्यक्तियों को प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में बुलाया गया था। मोदी ने सबसे मुलाकात की, सबका आशीर्वाद लिया और इस मौके पर मोदी ने माता शबरी और निषाद राज को याद किया। उन लोगों को संदेश दिया जो खुद को छोटा, निर्बल समझते हैं। मोदी ने कहा कि शबरी माता की भक्ति, उनका विश्वास, निषाद राज की प्रभु राम से मित्रता और समुद्र सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान, जटायु का रावण से युद्ध, ये सिखाता है अगर भरोसा हो, आत्मविश्वास हो, हृदय पवित्र हो, संकल्प स्पष्ट हो, तो कोई शक्ति मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। छोटा बड़ा हर प्राणी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य
भारत का आधार बनेगी। लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। नरेंद्र मोदी आज भव्य राम मंदिर बनाने के काम में लगे श्रमजीवियों से भी मिले, उन पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया। मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल में सबकी मेहनत शामिल है, सबका योगदान है। राम सबके हैं, सबने मिलकर राम का काम किया। आज मोदी ने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि इस अनुष्ठान के दौरान उन्होंने सागर से सरयू तक का सफर तय किया। वो देश के उन मंदिरों में गए जहां जहां श्री राम के पांव पड़े थे। मोदी ने कहा वो रामेश्वरम में उस स्थान पर भी गए जहां से भगवान राम ने श्रीलंका तक सेतु बनाने की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखी गई रामायण के पाठ भी सुने। मोदी ने कहा हर जगह भाषा अलग है, लेकिन भाव एक है, राम एक है, राम की शिक्षाएं एक हैं। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है।
हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। आज मोदी ने दिखाया कि साधना में कितनी शक्ति होती है, राम नाम का क्या प्रभाव है, और ये पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और ये सही है कि आज सनातन संस्कृति के लिए ऐतिहासिक पल है। 500 साल के बाद अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ है। अयोध्या में एक बार फिर रामलला लौटे हैं। ये दिन तो प्रतिफल है उस तपस्या का जो अनगिनत राम भक्तों ने अनवरत की। आज मैंने योगी आदित्यनाथ से अयोध्या में हुए संघर्ष की, राम मंदिर के लिए हुई बलिदानों की गाथा सुनी तो कलेजा भर आया। आज उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा को बरसों बाद गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते देखा। स्वामी रामदेव, मुरारी बापू और राम भद्राचार्य को रामलला के चरणों में बैठे देखा। मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत जैसे अनेक प्रसिद्ध लोगों को रामलला के सामने शीश नवाते देखा। संघ प्रमुख मोहन भागवत से पूरे देश को आपसी झगड़े भूलकर भाईचारा लाने का संदेश देते सुना। फिर लगा आज सिर्फ राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, सिर्फ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, यह सिर्फ एक समाज का समारोह नहीं था। आज देश के लिए एक नए भविष्य का सूत्रपात हुआ। लेकिन यह अवसर 500 साल बाद आया। रामलला को 500 बरस इंतजार करना पड़ा। जाहिर है देश भर में राम भक्तों में उत्साह है, खुशी है। मोदी ने देश भर के सनातनियों से, राम भक्तों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर घर में दीपक जलाने का आह्वान किया था। इसलिए आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। देश के सभी शहरों में, गांवों में, गली मोहल्लों में, मठों में, मंदिरों में, घरों में खुशी के दीप जलाए जा रहे हैं। अयोध्या में तो ऐसा भव्य उत्सव हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। हर तरफ रोशनी है। भव्य राम मंदिर जगमगा रहा है। खूबसूरत लाइटिंग से और फूलों से सजे मंदिर की आभा आसमान से भी दिखाई दे रही है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, इसलिए अब अयोध्या के आम लोग अपने परिवार के साथ रामलला का दर्शन करने पहुंचे हैं। जो भक्त बाहर से आए हैं वो अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में हर पल की तस्वीर कैमरे में कैद कर रहे हैं। सरयू के किनारे जो तस्वीरें हैं वो और भी अद्भुत हैं। सरयू तट पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। अयोध्या में आज हर तरफ ऐसा ही नजारा है। हर कोई रामलला के स्वागत में उत्सव मना रहा है। अयोध्या में इस वक्त शानदार आतिशबाजी की जा रही है। सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर आसमान में दूर तक रोशनी नजर आ रही है। सरयू के किनारे सीढ़ियों पर इस वक्त लाखों दिए जगमगा रहे हैं। राम की पैड़ी में 1,11,111 दिए जलाए गए हैं। इन दियों को आज सुबह से ही सरयू किनारे सजा दिया गया था। दिन के वक्त इन दियों में तेल और बाती डालकर इन्हें तैयार कर लिया गया था। सूरज ढलते ही सरयू का पानी दीपकों की रोशनी से चमक उठा। अयोध्या में अंधेरा मिट गया और इस वक्त सरयू तट का नजारा देखने लायक है। प्रभु श्री राम के भक्त बजरंगबली के मंदिर हनुमानगढ़ी में भी दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर में संध्या आरती से पहले ही बजरंगबली के भक्तों ने दीप जलाए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। रामलला के आने की खुशी में हर जगह माहौल अलग है। कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन में उत्सव जैसा माहौल है। आज मथुरा में कन्हैया को भी रामलला के रूप में ही सजाया गया। भगवान कृष्ण ने भी भक्तों को प्रभु राम के रूप में दर्शन दिए। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को एक बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया और उसके बाद शाम को कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और आसपास के इलाके को दीपों से सजाया गया। हरिद्वार में
हर की पैड़ी में भी आज अयोध्या की राम पैड़ी जैसी रौनक नजर आई। यहां हर की पैड़ी में हजारों लोग इकट्ठा हुए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। दिल्ली का नजारा आपको दिखाता हूं। जगह जगह राम दरबार सजा है, राम भक्त जयकारे लगा रहे हैं। कहीं 24 घंटे से चल रहा रामचरितमानस अब पूर्ण आहुति तक पहुंचा है। कहीं राम भक्तों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव देखा, फिर राम की आरती की और शाम को दीपोत्सव का आयोजन हुआ। आज यमुना के किनारे वासुदेव घाट का उद्घाटन किया गया। यहां राम मंदिर का एक मॉडल लगाया गया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे और उसके बाद यमुना की आरती भी की गई। अमित शाह ने आज दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठकर अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखा और उसके बाद बिरला मंदिर में ही भगवान राम की पूजा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के दरियागंज में सनातन धर्म मंदिर पहुंचे, भगवान की पूजा की। यहीं पर उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में तमाम राम भक्तों के साथ शामिल होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया और इसके बाद भगवान के राम भक्तों ने यहां पर जय श्री राम का जयघोष किया। रामलला के स्वागत में मुंबई से अलग तरह की तस्वीरें आई। यहां पर सिद्धिविनायक मंदिर से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सभी ने अपने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी थी और ये शोभा यात्रा जहां से भी गुजरी, लोगों ने पुष्प वर्षा की। शिरडी साईं मंदिर में आज अलग तरीके से उत्सव हुआ। यहां पर पहले राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया गया, भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। क्योंकि भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे, इसलिए शिरडी में विजय जुलूस का आयोजन हुआ। गुजरात के अंबाजी में आज रामलला के लिए विशेष पूजा अर्चना हुई। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने मां अंबा की पूजा की थी और मां अंबा ने उन्हें अजय बाण दिया था, जिससे उन्होंने रावण का वध किया। इसलिए अंबाजी मंदिर में सुबह पूजा हुई और शाम को दिव्य आरती देखने को मिली। मध्य प्रदेश के ओरछा से भगवान राम का अटूट रिश्ता है। ओरछा के राजा हैं रामलला। ओरछा में प्रभु राम के बाल स्वरूप की मूर्ति स्थापित है। यहां रामलला को राम राजा के रूप में पूजा जाता है। 16वीं शताब्दी में ओरछा की महारानी गणेश कुंवर अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी, तभी से ओरछा में राजा राम की पूजा होती आई है। आज ओरछा में रामलला की विशेष पूजा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों शामिल हुए। पटना के महावीर मंदिर में भी 51,000 दिए जलाए गए और हजारों राम भक्तों ने यहां पहुंचकर भगवान की पूजा की। रामलला के स्वागत में जम्मू कश्मीर में भी कई जगह कार्यक्रम हुए। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में 5,000 दिए जलाए गए। दियों से यहां पर जय श्री राम लिखा गया और लाइटिंग भी बहुत सुंदर तरीके से की गई। दक्षिण भारत के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आई। हैदराबाद में भाग्यलक्ष्मी मंदिर में 1051 दिए जलाए गए। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया। इस मंदिर में माता लक्ष्मी के साथ भगवान राम और हनुमान जी भी विराजमान हैं। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भी दिवाली जैसी रौनक नजर आई। यहां पर मंदिर में लोगों ने दिए जलाए, भगवान की पूजा की और मंगल गीत गाए। आज चेन्नई से भी दीपोत्सव की तस्वीरें आई हैं। हालांकि पहले स्तर की खबरें आई थी कि तमिलनाडु में सरकार ने मंदिरों में विशेष कार्यक्रम न करने का आदेश दिया है, लेकिन मंदिरों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। हालांकि तमिलनाडु के मंदिरों में वो रौनक नहीं थी जो आमतौर पर होती है, लेकिन चेन्नई से जो तस्वीरें आई उससे लगा कि आम लोगों ने प्रभु राम का स्वागत खुले दिल से किया। सरकार कुछ भी कहे, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर लोगों ने दीप जलाए, आतिशबाजी की।
दीपोत्सव का यह कार्यक्रम अयोध्या से लेकर भगवान राम के ससुराल जनकपुर तक हो रहा है। नेपाल के जनकपुर में सीता माता के जन्म स्थान पर आज दिवाली मनाई जा रही है। वहां पर भी लोगों ने हजारों दिए जलाए हैं। अयोध्या से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने घर पर दीपोत्सव मनाया, दिए जलाए। प्रधानमंत्री आवास में रामलला की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, रंगोली सजाई गई है। मोदी ने दीपक जलाए और इनकी तस्वीरें मीडिया पर पोस्ट की और एक बार फिर कहा कि अयोध्या धाम में आज रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। इस पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों से आग्रह है कि राम ज्योति प्रज्वलित करके घरों में भी उनका स्वागत करें। देश भर का जो माहौल है, देशवासियों में जो उत्साह है, उन सभी लोगों की आंखों को खोलने वाला है जो अब तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे। इसीलिए जब देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ी, देश भर में राम नाम के जयकारे गूंजने लगे, तो विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता भी मंदिरों की तरफ भागे। कोई रामनामी चोला ओढ़कर सड़क पर निकला, तो किसी ने खुद को रामभक्त दिखाने के लिए राम नाम का जप शुरू कर दिया। अब मैं आपको राम नाम से जुड़ी राजनीति की बात बताता हूं। कांग्रेस के नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया था, लेकिन आज जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे और वहां नए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे। बेंगलुरु में यह राम मंदिर पिछले 10 साल से बन रहा था। क्यापुरम में बने इस मंदिर को स्थानीय लोगों ने बनवाया है, लेकिन मंदिर का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहुंच गए और उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन जरूर करेंगे। कांग्रेस के दूसरे नेता भी आजकल भक्ति रस में डूबे दिखे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा राममय थे। उन्होंने झज्जर के पटौदा गांव में राम मंदिर का उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा की। कार्यक्रम में जाते वक्त दीपेंद्र हुड्डा एक खुली जीप में सवार होकर गए और हाथ में भगवा था। जबान पर सियावर रामचंद्र की जय के नारे थे। नोट करने वाली बात यह, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए कांग्रेस के दूसरे नेता भी वहां नहीं पहुंचे। लेकिन कुछ नेता पार्टी की नाराजगी को नजरअंदाज करके अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह अयोध्या पहुंचे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा यह ऐतिहासिक दिन है, हर हिंदू के लिए गर्व का मौका है, इसलिए वो अयोध्या आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज राममय नजर आए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके लोगों को बधाई दी और उसके बाद केजरीवाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए और भंडारों में शामिल हुए। केजरीवाल की पार्टी के सारे नेता राम भक्ति में डूबे दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी ने भगवान राम के स्वागत के लिए पूरी दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली, सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया। सौरभ भारद्वाज शोभा यात्रा में शामिल हुए, फिर उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और बाद में भंडारे में उन्होंने लोगों को प्रसाद भी बांटा। शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह ने भी प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हवन में हिस्सा लिया, राम पूजन किया, स्तुति की। हैरानी की बात है कि आज सिर्फ नेताओं का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ धर्माचार्य जो पहले मोदी विरोध के चक्कर में राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सनातन परंपरा को खिलाफ बता रहे थे, वो भी बदले। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, माफ कीजिएगा, अविमुक्तेश्वरानंद ने जब देश का माहौल देखा तो उनके सुर बदल गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले कहा था अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा वो मोदी के प्रशंसक हैं। मीडिया ने उनकी एंटी मोदी छवि खामखा बना दी। सच तो यह कि उन्होंने मोदी सरकार के हर काम की तारीफ की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा मोदी ने हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाया है, जो बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है
और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जो लोग राजनीति के लिहाज से सोचते हैं, उनके मन में बात जरूर होगी कि राम मंदिर बनने का, प्राण प्रतिष्ठा का, मोदी के मुख्य यजमान बनने का आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा। क्या मोदी को इसका फायदा होगा? मुझे लगता है यह मामला साफ है। देश में जो वातावरण बना है, जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया, उससे नरेंद्र मोदी को फायदा होगा ही होगा। मोदी ने माता शबरी की बात की, मोदी ने निषाद राज से भगवान राम के रिश्तों का जिक्र किया, मोदी ने नौजवानों को राम का महत्व समझाया, मोदी ने मंदिर बनाने वाले श्रमिकों पर फूलों की वर्षा की। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनका असर देश की जनता के दिलो दिमाग पर पड़ेगा, देश की राजनीति पर पड़ेगा, चुनाव पर पड़ेगा। इस बात को विरोधी दलों के नेता भी समझते हैं, इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी ने राम पर कब्जा कर लिया है। चुनाव के मौके पर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है? मोदी किस हैसियत से यजमान है? एक शंकराचार्य जिनकी बात मैंने आपको सुनवाई, वो भी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को और धर्माचार्यों को 2-4 दिन में समझ आ गया कि जनता पर ऐसी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। जो शंकराचार्य दिग्विजय सिंह के कहने पर मोदी विरोध करने के लिए मैदान में उतरे थे, वो घबराकर पलट गए। बदला माहौल देखकर वो मोदी का गुणगान करने लगे। सिद्धारमैया ने अपने इलाके में मंदिर का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने रामलला की तस्वीर लगाकर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बधाई सबको दी। विरोधी दलों के ज्यादातर नेता आज मंदिर गए, भगवान राम की पूजा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति की फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की। सबको लगा उनकी पार्टी की लाइन कुछ भी हो, बड़े नेता कुछ भी कहें, जनता के प्रकोप से बचना है तो राम की शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जब लोगों के पास ओरिजिनल राम भक्त मोदी के रूप में मौजूद हैं, तो कोई किसी डुप्लीकेट के पास क्यों जाएगा? मुझे कोई संदेह नहीं कि आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ने बीजेपी में भी नए प्राण फूंक दिए। राम का विरोध करने वाले नेताओं को अपनी राजनीति के प्राण बचाना मुश्किल हो रहा है, और सबसे ज्यादा नुकसान राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि उन्होंने मोदी विरोध के चक्कर में राम का विरोध कर दिया। कांग्रेस में बड़ी संख्या में ऐसे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जो राम भक्त हैं। इनमें से कई नेता आज अयोध्या पहुंचे, कुछ तो कई दिन पहले पहुंच गए थे। देश भर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने शाम को दिए जलाए। वो मानते हैं कि सोनिया और खरगे को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना चाहिए था। बॉयकॉट की नीति सही नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की नीति साफ है। आज मोदी और योगी के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में दिखाई नहीं दिया। इसे समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, ये सब बड़े बड़े नेता देश के अलग अलग कोनों से हजारों भक्तों के साथ अयोध्या जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, और आज जो हुआ उसकी गूंज कई महीनों तक पूरे देश में सुनाई देगी। शायद इसीलिए मोदी ने आज कहा, भगवान राम समाधान है, अभी समय है, सही समय है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, मॉरिशस, सेशल्स, ट्रिनिडाड, फिजी, गयाना, जहां जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं,
वो खुशियों में डूबे नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, एलए जैसे शहरों में हजारों राम भक्तों ने अलग अलग तरीके से अपने भाव प्रकट किए। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का बिग स्क्रीन आज राममय है। हजारों लोग जमा हुए, प्रार्थना की, कार रैली हुई। बिग स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट देखा गया। इस दौरान टाइम्स स्क्वायर पर राम धुन गूंज रही थी। इसके बाद ढोल बजे, जय श्री राम के नारे लगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में लोग नाच रहे थे। लोग पारंपरिक पोशाक में पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। हाथ में प्लेकार्ड थे। हिंदुस्तानी मूल के लोग देश से दूर रहकर भी खुद को भगवान राम से जुड़ा महसूस कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ रामलला के जयकारे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी सुनाई दिए। सैकड़ों की संख्या में राम भक्त जुटे। सबके हाथों में भगवा झंडा था। चेहरे पर अयोध्या में रामलला के विराजने की खुशी। आज पूरे देश में लोग राम ज्योति जलाकर अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के भक्तों ने अलग तरीके से राम ज्योति जलाई। कार की लाइटों का एक शो आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने म्यूजिक पर लाइट्स जला बुझाकर अपनी भक्ति श्री राम के लिए दिखाई। सैन फ्रांसिस्को में एक शख्स ने अपने ट्रक के पीछे एलईडी स्क्रीन लगवा लिया। इस स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पहले लाइव टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद श्री राम की तस्वीरें और भजन चलाते हुए ट्रक हाईवे पर चलता हुआ दिखाई दिया। आज दुनिया भर से जो तस्वीरें आई, उससे ये तो साफ है कि राम सिर्फ भारत के नहीं, राम पूरी दुनिया के हैं। राम सिर्फ हिंदुओं के आराध्य नहीं, राम सबके हैं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। पूरी दुनिया में लोगों ने खुशी जताई। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसने राम मंदिर के उद्घाटन का ऑफिशियली विरोध किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हिंदुस्तान में बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना है। इससे दूसरे धर्म के लोगों को खतरा पैदा होगा, डर होगा। पाकिस्तान ने भारत सरकार से कहा कि वो दूसरे धर्म के लोगों की हिफाजत करे, लेकिन सलाह देते वक्त पाकिस्तान की सरकार ये भूल गई उनके अपने मुल्क में क्या हो रहा है। जहां रोज बम फटते हैं, जहां रोज लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान को भारत की चिंता करने के बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। थोड़ी बहुत फिक्र अपनी भी करनी चाहिए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।